Prime Minister Modi today had spoken with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. कि जो जॉर्जिया मेलोनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट। इंडिया का आपको थोड़ा सा डाटा दे दूं कि इंडिया का मैं अभी भी ट्रेड देख रहा था कि इंडिया $715 बिलियन, हमारा जो टोटल हम पाकिस्तान में जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं वो तकरीबन $30 अरब हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हमारी टोटल जीडीपी है ना, जितना हमारे पास पैसे वो 300 अरब नहीं बनता ऐसे है। तो मेरा पॉइंट है कि इतना बड़ा हाथी हमारे सामने बैठा है पैसे वाला, तो हमेशा पैसे की लड़ाई में तो फायदा है कि अगर हम अपने अमीर हमसाये से ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। भारत की भूमिका पूरी दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है कि अब बिना भारत की उपस्थिति दुनिया का कोई भी बड़ा सम्मेलन नहीं होता है। अब दरअसल हाल ही में इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करके उन्हें 2024 के G7 सम्मेलन का न्योता दिया है। अब वैसे तो भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी हर साल G7 कंट्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन का आमंत्रण दिया जाता है, फिर चाहे वह 2023 का फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन हो। विगत कई वर्षों से G7 समूह के देशों द्वारा भारत को खास आमंत्रण भेजा जाता है। अब फिलहाल तो भारत इस समूह का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन रिपोर्टें बताती हैं कि जल्दी भारत G7 का स्थायी सदस्य बन जाएगा और भारत पहला एशियाई देश होगा जो G7 का सदस्य होगा। और भारत के स्थायी सदस्य के बाद G7 समूह फिर से G8 समूह हो जाएगा। और अब विश्व पटल पर भारत की बढ़ती भूमिका और ख्याति देख पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही हैं। मेलोनी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलोनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। है जी। अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए, और जून में G7 समिट है। तो जाहिर है कि देखें, इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है, और उसके ऊपर इटली के लिए, और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई बायलैटरल इश्यूज, टाइज स्ट्रेंथन करने की बात। तो भाई टाइज और कितनी स्ट्रेंथन करनी है, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, थंबनेल पे आपने तस्वीर देखी है, क्योंकि जो थंबनेल पे तस्वीर है वो बस देखिए हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं।
और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो देखें, ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी कुछ चली थी, इतनी कुछ चली थी, वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी, वो मेलानी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलानी मोदी हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि उन्होंने उनको G7 समिट के लिए इनवाइट कर लिया। अच्छा, सिर्फ जॉर्जिया मेलानी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझ रहे हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहिए इसको, G8 G9 G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से वो उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी है। देखें, इंडिया जो है वो अपनी 13 स्टेट्स और कुछ जो फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है और 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 90 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 543 जो लोकसभा की हैं उसमें से उनका फैसला होना है, जो लोअर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता फुल तैयार हैं कि मैं वो तीसरी दफ़ा जीतूँ। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप देखें कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ये जो इलेक्शंस हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। यूपी जो है आपको पता है उसके हवाले से कहा जाता है कि जो सीट ऑफ गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली जाना है तो यूपी में आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। इंडिया की सबसे पॉपुलर स्टेट है, नॉर्थ में है 240 मिलियन, यानी कि समझे ये पूरा पाकिस्तान है। यूपी इज ऑल पाकिस्तान, ठीक है जी। और अगर ये पूरा कहते हैं कि अगर ये एक पूरा मुल्क हो तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता है इंडोनेशिया के बाद। यूपी के तकरीबन कोई 80 सीटें हैं और जो जिसमें आप ये कह लें लोकसभा के अंदर और आप ये समझ लें कि ये कैसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जीतेंगे वो तो हमें पता नज़र आ रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे योगी साहब भी बैठे हुए हैं, यही वो जगह है जहाँ पे वो एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लड है गुजरात के बाद। कहा जा रहा है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीट्स जीती थी यूपी में, 62 सीट्स यहाँ